जय हिंद दोस्तों, मैं अमन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमन में। दोस्तों, जिस तरह आप लोग सब लोगों को पता कि आपके जो यूपी पुलिस की जो रनिंग है उसकी डेट बहुत ही नज़दीक आती चली जा रही है। और कई सारे बच्चे हैं जिनके मन में डाउट था कि सर उनकी रनिंग नहीं हो पा रही है, रनिंग में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं उनको, और रनिंग हो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही है, उससे पहले ही रुक जा रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो रहा है, या रनिंग करते वक्त उनको उल्टियाँ आ रही, बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जो पूरी रनिंग नहीं कंप्लीट कर पा रहे, उनको रनिंग में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि क्या क्या करना है हमें रनिंग में, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के जो इस टॉपिक पे हम इतने पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपको ग्राउंड कैसा होगा, जिस ग्राउंड पे आपको रनिंग करनी है आप वहाँ पे जाके, और तो आपको ग्राउंड के वो मैं ग्राउंड आपको दिखाने वाला हूँ, आपको ग्राउंड दिखाऊंगा कि कैसे कैसे किस तरह का ग्राउंड होता है और कैसे आपको रनिंग करनी है, ये आपको ग्राउंड दिखाने वाला हूँ। और दूसरा चीज कि जो बच्चे जो 5 किलोमीटर की जो रनिंग है आपकी वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, उससे पहले रुक जा रहे हैं, और रनिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए, इस मामले में बात करेंगे, इस टॉपिक की बात करेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों आता है रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए क्या नहीं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है दोस्तों कि हमें रनिंग करने से पहले कितनी देर पहले खाना चाहिए, कितनी देर बाद खाना चाहिए, और क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि वार्म अप। वार्म अप दोस्तों बहुत जरूरी चीज़ है कि आप, कई सारे बच्चे होते हैं रनिंग से पहले वार्म अप करते ही नहीं है और रनिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो वार्म अप किस तरह का होना चाहिए, कैसे वार्म अप करें, इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर दोस्तों, रनिंग के दौरान सांस फूलना, उल्टी आना, पैरों में दर्द, और जब आप लोग रनिंग करते हैं तो ये सारी समस्याएं सबको होती हैं, आपको भी हो रही होंगी। जो रनिंग का जो बिगनर होता है उसके साथ सारी समस्याएं आती हैं दोस्तों, आप लोगों के साथ भी आ रही है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे रनिंग आप कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसमें सांस फूलने लग जाती है, आपको सांस आने नहीं लगती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। उल्टी आने लगती है, आपको वोमिटिंग से ऐसा आने लगता है कि हमें वोमिट हो जाएगी, उस पर बात करेंगे। फिर पैरों में दर्द, और अचानक जैसे एक या 2 दिन रनिंग करते हैं, इसके बाद आपके पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके घुटनों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपके सीन पेन होने लग जाता है, इस पे बात करेंगे, उसको कैसे ओवरकम करें, इस पे बात करेंगे। फिर दोस्तों, ये हम बात करेंगे रनिंग के दौरान क्या गलतियां होती हैं जो आम इंसान करते हैं, जिसने पहले रनिंग नहीं करी है वो स्टार्टिंग में गलतियां करते ही करते हैं, उस पर बात करेंगे। और दोस्तों सबसे लास्ट में कि मैंने रनिंग किस प्रकार पाई। दोस्तों मैं बता दूं, मैं एक बहुत ही एवरेज टाइप का लड़का था, जो इसको रनिंग, मैंने कभी भी रनिंग कंप्लीट नहीं की। जब प्रैक्टिस के लिए जाता था मैं कभी 5 किलोमीटर नहीं दौड़ पाया। इसके बाद फिर मैंने रनिंग करी, इसके बाद मैंने 5 किलोमीटर यूपी पुलिस की रनिंग करके मैंने वर्दी प्राप्त की। दोस्तों अब आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भर्ती से अपडेट, या फिर आपको यूपी पुलिस से रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्याएं होती हैं, कोई भी जानकारी होती है, तो मैं आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करता हूँ। तो इस वजह से दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों, आपका टाइम ना खराब करते हो, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंड कैसा होगा। तो ग्राउंड दोस्तों जहाँ पे मैं हूँ, मैं ग्राउंड का एक वीडियो मैंने बनाया था, मैं आप लोग सबसे पहले उस वीडियो को दिखा देता हूँ। दोस्तों आई होप आप लोगों ने ग्राउंड देख लिया होगा। तो दोस्तों इस टाइप का ग्राउंड होता है, 400 मीटर का ग्राउंड होता है पूरा। और कहीं कहीं पे, जैसे मैंने बनारस रनिंग की थी, वहाँ पे 300 मीटर का ही ग्राउंड था। तो 400 मीटर या 300 मीटर, इसका ये इस टाइप का ग्राउंड होता है, और वहाँ पे आपको रनिंग करनी होती है। ग्राउंड देख लिया होगा किस तरह का ग्राउंड होता है, वहाँ पे आपको रनिंग करनी है। और दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत ग्राउंड की बात आती है, तो रनिंग के दौरान कई सारे बच्चे होते हैं कि काउंटिंग भूल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे आपको याद नहीं रहता है, आप इतना ज़्यादा थके हुए होते हैं रनिंग के दौरान, आप काउंटिंग में कितना कितना चक्कर हमारा कंप्लीट, अगर मान लो आपका 400 मीटर ग्राउंड आपको 12 चक्कर कंप्लीट करने हैं, तो कई सारे बच्चे होते हैं जो 11 चक्कर कंप्लीट करने, उनको लगता है मेरे हो गए चक्कर। तो वहाँ पे दोस्तों गलतियाँ होती हैं, और आपके पास टाइम होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मेरे साथ भी बहुत सारे बच्चे थे जिनके साथ ये समस्याएं आई थी। तो दोस्तों इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जैसे मैंने किया था, कई सारे बच्चे, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो हाथ में लेते हैं, हर एक चक्कर में ड्रॉप करते जाते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर मेरा था कि मैंने बनारस में 16 चक्कर कंप्लीट किए थे, तो मेरे हाथ पे एक पेन था, मैं पेन लेकर दौड़ा था, तो मैं हर एक चक्कर बाद एक लाइन ड्रॉ कर लेता था। तो मैंने 16 लाइन 4 4 की, 16 4 4 के 4 कॉलम बना लिए थे। तो इस तरह से मैंने किया। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप कितने चक्कर कंप्लीट करते हैं और टाइम के अंदर करते हैं। अब सेकंड बात, अब हम बात करेंगे तो दोस्तों रनिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए, जो 5 किलोमीटर पहले से रुक जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे रनिंग का जो सही तरीका है वो है कि आप रनिंग आए, तुरंत ही आपको रनिंग करना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी बात कि
और दोस्तों मैंने एक दो वीडियो और भी बना रखे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो रनिंग जो बहुत बहुत फिजिकल क्वालिफाई करके आए हैं, उनके साथ वीडियो आप मेरे चैनल पर देखिएगा, आपको मिल जाएगी। नहीं तो मैं वहीं पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां जाके देख लीजिएगा। अब दोस्तों इसके बाद बात करेंगे, तो सबसे सही तरीका है दोस्तों कि आप आते हैं, सबसे पहले आप कुछ नहीं तो 2 से 3 मिनट अपने बॉडी को हीट कीजिए, वार्म अप कीजिए। और वार्म अप भी कई तरह का होता है, इस पर हम बात करेंगे आगे। तो वार्म अप कीजिए, फिर इसके बाद दोस्तों एक रिदम से आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए। कई सारे बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में तेज दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनकी थकान आने लग जाती है, उनकी सांस फूलने लग जाती है, फिर उनको आगे प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये नहीं करना है। आप जिस स्पीड, मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों कई सारे बच्चे होते हैं, कई सारे लोग बताते हैं कि आप पहले धीमे दौड़ें फिर तेज दौड़ें, लेकिन ऐसा आप ना करें। हमारे हिसाब से जो जैसा मैंने पर्सनली फील किया है कि आप एक कांस्टेंट स्पीड में रहें, जिस स्पीड से आप स्टार्ट करें उसी स्पीड से जाके ख़त्म कर दें। आपको बीच में बार बार, अगर आप रेस को बार बार अपनी बढ़ाते हैं कम करते हैं, बढ़ाते कम करते हैं, इस पे आपके स्टेमिना में फ़र्क पड़ने वाला है, आप जल्दी थकने वाले हैं। इस वजह से जिस स्पीड से आप स्टार्ट करें उस पर आप ख़त्म कर दें। तो दोस्तों ये बेस्ट तरीका है रनिंग करने के लिए। और कोशिश करें कि आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपका मुंह जितनी देर तक हो सके आप बंद करके रखना है, नाक से सांस लेनी है, जितना भी हो सके आपको धीरे धीरे सांस लेनी है। आपको अचानक से नहीं कि आपको सांस वो आ रहा है तो अब तेजी से आप सांस लेने लग गए, ऐसे नहीं करना है। आप धीमे धीमे सांस जितना आप सांस अपने कंट्रोल कर लेंगे उतनी ज़्यादा देर तक दौड़ पाएंगे। ये आप हमेशा नोटिस करके चलिए। तो आप धीरे धीरे सांस ले, जब आपका लास्ट टाइम आपको 3.5-4 किलोमीटर आप कंप्लीट कर जाते हैं, इसके बाद आपसे नहीं रह जाता, फिर आप मुंह खोल सकते हैं, या फिर कि ताकि आप पूरी रेस कंप्लीट कर पाएँ। लेकिन कोशिश करें कि 3.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर तक आप बिल्कुल मुंह ना खोलें, आप नाक से ही सांस लेते रहें जितना भी हो सके। अब दोस्तों दूसरे टॉपिक बात करेंगे, रनिंग से पहले क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं। मैं भी करता था कि पता चला कि मैं अगर शाम की रनिंग कर लें तो मैं कुछ खा लिया, फिर इसके बाद चले गए रनिंग के लिए, फिर मेरे को रास्ते में वोमिटिंग आ रही है, तो वो आएगी आएगी। अब मैं दोस्तों बताऊँ, अगर आप पानी भी पी रहे हैं तो आप रनिंग के कम से कम 45 मिनट पहले पानी पीजिए। रनिंग से 40 से 45 मिनट पहले आपको ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। अगर पानी पी रहे हैं 45, ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं तो कम से कम रनिंग से 3 घंटे पहले खाएं, ताकि अपने बॉडी आपको उस खाने को एब्जॉर्व कर ले और खाना सही तरीके से डाइजेस्ट हो जाए। और दोस्तों कोशिश करना जिस दिन आपकी रनिंग हो तो आप थोड़ा जो फ्रूट्स हैं आप उसका ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्रूट्स हैं जैसे आप सेब हो गया ये सब खा सकते हैं, मतलब हल्का ले, ज़्यादा नहीं, रनिंग हो जाए इसका तब कुछ भी खाएं, वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आप रनिंग करते आते हैं तो दोस्तों कोई ऊट पटांग का नहीं खाना, जंक फूड अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड से थोड़ा दूरी बना के रखें इस टाइम पे, क्योंकि ये सारे आपके स्टेमिना को प्रभावित करने वाली हैं। तो इस वजह से दोस्तों आप रात में आप चने भिगो लीजिए, आप मूंग की दाल हो गई उसको भिगो लीजिए, मूंगफली के दाने हो गए, किशमिश हो गए, ये सारे कुछ ड्राई फ्रूट्स इनको रात में भिगो लीजिए। और अंकुरित चने जैसे अंकुरित होते हैं वो आप ट्राई करें, उनको ज़्यादा बेटर होगा। अब जो मूंग की दाल होती है और मूंग की दाल हो गई, ये सारी चीज़ें जो अंकुरित हैं वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो दोस्तों ये हो गया, ये आप खाएं। उसके बाद सुबह रनिंग से कम 40 से 45 मिनट पहले आप खा खा लें, फिर इसके बाद जाएं, फिर कम से कम 40-45 मिनट दोस्तों होना चाहिए टाइम। इसके पहले खा लें, पानी वानी पी लें, फिर आराम से जाएं, फिर अपनी रनिंग स्टार्ट करें और एक कांस्टेंट स्पीड से रनिंग स्टार्ट करें और उसी स्पीड पे जाके रनिंग खत्म कर दें अपनी। आपको बीच में, और दोस्तों इसके बाद मैं एक प्रो टिप भी आपको दूंगा कि अगर मान लो आपसे बिल्कुल आपकी हिम्मत ही हार गई कि नहीं अब मुझसे नहीं दौड़ा जाएगा, इसके बाद क्या करना है, जैसे मेरे केस में हुआ था। अब दूसरे बात करें दोस्तों कि क्या वार्म अप करें रनिंग से पहले, क्या वार्म अप करना चाहिए। दोस्तों वार्म अप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो मांसपेशियां हैं, आपके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच नहीं होती हैं और वो अपने पहले कंडीशन में होती है, तो उनको रेडी करने के लिए, आपको दौड़ के लिए उसको प्रिपेयर करने के लिए, अपनी मसल्स को प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है वार्म अप। तो आप रनिंग से पहले आपको वार्म अप कीजिए, अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच कीजिए, पूरी बॉडी को फैलाएं, पूरा स्ट्रेच करें, जिससे आपका जो रनिंग है आपके मसल्स एक्टिवेट हो जाएं, ताकि आप रनिंग करें तो उस पर आपको कोई मसल्स में कोई पेन ना नज़र आए या फिर कोई समस्याएं ना आए। क्यों नहीं तो दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आती हैं, ये मैं बता दूं आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि जो बिना वार्म अप किए हैं बोलते हैं नस खिंच गई। तो दोस्तों नस खिंची जाएगी, जब आप वार्म अप नहीं करोगे, आपकी बॉडी हीट होगी नहीं, तो आपकी नस खिंचनी तय है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बॉडी हीट करनी है। कम से कम आप ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर आप जब दौड़ेंगे तो आपकी बॉडी गर्म होगी, वार्म होगी,
और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं कि जो थकान है आपको वो भी इसी टाइम पे सबसे ज़्यादा लगने वाली है। जब तक आपको बॉडी वार्म अप नहीं हो रही है, वार्म नहीं हो रही, बॉडी गर्म नहीं हो रही, तब तक ही आपको सबसे ज़्यादा थकान लगने वाली है। और बॉडी गर्म हो गई फिर आपको थकान उतनी नहीं लगेगी। तो इस वजह से आप हिम्मत बना के रखना है कि आपको 1 किलोमीटर तो कम से कम दौड़ना है। किसी भी तरह आपको मन नहीं कर रहा फिर भी दौड़ो, जैसे थकान आ रही फिर भी दौड़ो, 1 किलोमीटर दौड़ेंगे फिर आपका स्टेमिना आज बूस्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका जो बॉडी है वो हीट कर जाएगी, फिर आप दौड़ते रहेंगे। तो इस वजह से दोस्तों वार्म अप है। वार्म अप कई तरीके हैं, मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वार्म अप करना है आपको। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे रनिंग के दौरान सांस फूलना उल्टी आना सिर्फ। ये दोस्तों बहुत कॉमन समस्याएं हैं। अगर आपकी सांस फूल रही है, आप दौड़ रहे हैं और आपकी सांस फूलने लग गई, आपको उल्टी जैसा आने लग गया, आपको पैर में दर्द अचानक से स्टार्ट हो गया, तब आपको क्या करना लंबी है? सांसें लेके और लंबी लंबी सांसें नहीं कि रुक गए आप जगह खड़े हो गए, नहीं, खड़े नहीं होना है आपको। आप चलते जाइए, आप पैदल चलने लग जाइए, सांसें लें कम से कम, लेकिन ज़्यादा नहीं कि आप चलते चले जा रहे हैं। 10 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड बाद इसके बाद फिर से वही अपना सांसें भर के फिर से स्टार्ट रनिंग। तो सांसें फूलना दोस्तों ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबके साथ में सारी दिक्कतें होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आपके साथ में हो रही, मेरे साथ भी हुई थी और सबके साथ में होती है, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ट्रेनिंग करी हुई है, तो सबके साथ यही सारी समस्या थी, मैंने सबसे बात भी करी हुई है। अब दोस्तों मतलब उल्टी आना, अगर आपको वोमिटिंग जैसा लग रहा है, जैसे आपको लग रहा है कि नहीं अब वोमिट हो जाएगी, वोमिट हो जाएगी, तो आप आए थोड़ा रुक लें, थोड़ा ऐसे कमर में हाथ लगाएं, थोड़ा सा ऐसा लंबी से सांसें लें, थोड़ा सा, बस, फिर रनिंग स्टार्ट करें। पैरों में दर्द हो रहा है दोस्तों, ये समझ लीजिए कि आप पैरों में दर्द, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी समस्याएं हैं। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वर्दी ज़रूरी है, इस वजह से ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। आपको पैरों में दर्द है, थोड़ा बहुत दर्द है दोस्तों, आप झेल जाइए। या फिर अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप स्प्रे स्प्रे आता है वो लगा लीजिए। और सबसे दोस्तों कई सारे होते हैं ना ज्ञान देने वाले कि नहीं एक ड्रग ले लो और इंजेक्शन लगवा लो, ये सारी चीज़ें दोस्तों अवॉइड करें। तो या फिर कोई एनर्जी ड्रिंक ले लो। एनर्जी ड्रिंक से फ़ायदा मिलता है, ये मैं नहीं बोलता, एनर्जी ड्रिंक, आप एनर्जी ड्रिंक भी ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन ले सकते हैं आप। फिर इसके बाद दोस्तों बात करेंगे रनिंग के दौरान की जाने वाली गलतियाँ। सबसे ज़्यादा जो दोस्तों गलतियाँ होती हैं वो होती है रनिंग के दौरान कि हम कुछ भी खा लेते हैं या फिर दोस्तों पानी पी के दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं करना है। आप पानी पी के दौड़ना स्टार्ट ना करें। अगर आपने पानी पिया है तो उससे कम से कम उसको डाइजेस्ट हो जाने दें पूरी बॉडी पे, 30 से 40 मिनट तक रुकें, इसके बाद ही रनिंग स्टार्ट करें। और कुछ भी खा के तुरंत नहीं दौड़ना है, नहीं तो वो सारा दोस्तों आपके अंदर ही सब उछलता रहेगा और वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो फिर समस्या आपके लिए क्रिएट कर देगा। तो इस चीज़ से दोस्तों बच के रहना है। और सबसे ज़्यादा समस्या ये है कि हम दौड़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग पे उनको लगता है कि नहीं हम जिस स्टार्टिंग से तेज बॉडी में कोई थकान होती नहीं, स्टार्टिंग से तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत गलत चीज़ है। आप स्टार्टिंग में तेज ना दौड़ें। आप एक कांस्टेंट स्पीड, एक लिमिट एक बना के रखें कि नहीं हम इतना ही मुझको दौड़ना है, इतनी स्पीड से दौड़ना है, तो आप उसी स्पीड से दौड़ना स्टार्ट करें, एक लगातार स्पीड से, और दौड़ कंप्लीट करें। और सबसे बड़ी समस्या है कि आप थोड़ा सा जैसे जाते हैं और आपको क्या, आपको लगा कि नहीं यार अब नहीं हो रहा है मेरे से, मेरे को दिक्कत हो रही है, तो आप मुंह से सांस लेने लग गए और ऐसे इस तरह से करने लग गए, तो फिर दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप मैक्सिमम 500 मीटर, 600 मीटर जब बहुत खींच गए, 700-800 मीटर ज़्यादा आप नहीं जा पाएंगे। इसका अगर आप मुंह से सांस लेने लग गए तेजी तेजी, तो ये गलतियां अवॉइड करनी है। आपको सांसों में कंट्रोल रखना है कि आप कितनी देर तक वो सांसें बचा के ले जा सकते हैं, कब तक। लास्ट में दोस्तों आप अपना पूरा मुंह खोल के जो भी आपको करना है आप करें, लेकिन स्टार्टिंग में ये गलतियां ना करें। और दोस्तों सबसे बड़ी समस्या, बीच बीच में लोग पता चला रनिंग कर रहे हैं, बीच में पानी मिल गया, पानी खींच के पी गए, नहीं करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल गला सूख रहा है तो आप हल्का सा एक घूंट, एक घूंट हो कि बस गला आपका गीला हो जाए, बस, इससे ज़्यादा नहीं कि आप भरपेट पानी पी ले, फिर तो आप दौड़ ही नहीं पाएंगे। और दोस्तों सबसे बड़ी जो गलतियां हैं वो लोग करते हैं कि 2 दिन 3 दिन पहले कई सारे होते हैं महानुभाव जो बताते हैं कि अरे इंजेक्शन आ रहा है, इंजेक्शन लगा लो तो बॉडी वहाँ पे थकेगी नहीं। ये सारी चीज़ गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ये सारी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना। और आप अपना स्टेमिना बूस्ट करें, अपना स्टेमिना बिल्डअप करें अपनी बॉडी के अंदर, और चने खाएं, अंकुरित चने खाएं, और मूंग की दाल हो गए, सोयाबीन हो गए, मूंगफली के दाने हो गए, ये सारी चीज़ों को सुबह सेवन करें। और अच्छा हेल्दी फूड खाएं, फ्रूट्स खाएं, और खाना भी खाएं तो हेल्दी खाएं, फालतू जंक फूड अवॉइड करें। अब मैं बता दूं रनिंग, अब सारी चीज़ें एक तरफ, आपका जो मेंटल स्ट्रांगनेस है, आप
आप मेंटली रूप से कितने स्ट्रांग हैं ये मैटर करता है रनिंग में, कि आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। अगर दोस्तों आप मानसिक रूप से तैयार हैं, आपका मन जो है, आपका माइंड जो है बोल रहा है कि नहीं आप रनिंग निकाल दोगे, तो दोस्तों आप रनिंग निकाल दोगे। ये दोस्तों अनुभव की हुई चीज़ है। आप मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, आपकी रनिंग निकल जाएगी। जब मेरे जैसा आदमी जो 2.5-3 मिनट दौड़ ही नहीं पाया कभी, लेकिन मेरे को ये था कि नहीं ठीक है, मैं मरूंगा नहीं, एम्बुलेंस खड़ी है, अगर मैं बेहोश भी हो जाऊंगा तो मुझे ले जाएंगे उठा के ये लोग, कम से कम मुझे मरने नहीं देंगे। इतना मेरे अंदर मोटिवेशन है कि मैं रुकूंगा नहीं, जब तक मैं होश में हूँ तब तक मैं दौड़ूंगा। बात खत्म हो जाती है यहाँ से। तो मैं इस तरह से दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत ही ज़्यादा थक गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैं एक एक कदम मेरे से नहीं उठा जा रहा था। फिर मेरे से फिर मैंने दोस्तों लोग 8 या 9 चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं कम से कम 10 सेकंड 15 सेकंड में पैदल चला, लंबी लंबी सांसें ली, फिर इसके बाद एक राउंड कंप्लीट किया, फिर 5 सेकंड पैदल चल रहा, फिर एक राउंड कंप्लीट किया। इस तरह दोस्तों किसी तरह मैंने अपने पूरे राउंड कंप्लीट किए। तो दोस्तों बात बेसिकली ये है कि अगर आप मानसिक रूप से तैयार हैं, आपको लग रहा है कि नहीं आप रेस निकाल लोगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं रेस निकाल लूंगा, दोस्तों आप रेस निकाल जाओगे। आप मानसिक रूप से वहां पे तय करता है आपको कितनी ज़्यादा नीड है जॉब की। अगर आपको नीड है तो आप रेस निकाल के ले जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। और दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट होते हैं, किसी प्रकार कोई समस्या आती है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर सीधे मेरे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और मैसेज भी का रिप्लाई भी करता हूँ। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, और बने रहें हमारे